मुझे डर नहीं लग रहा है जीवन, सब कुछ देखने के बाद भी आई एम वेरी सीरियस। गुड मॉर्निंग। आप जाग रहे हो? हाँ, कुछ देर पहले से तुम्हें देख रहा हूँ बस। लुकिंग ब्यूटीफुल। मत देखो। क्यों? ऐसे ही मत देखो, ऊपर के कपड़े से नहीं है, ब्लैंकेट में कवर हो तुम एंड कपड़े लूज है, कपड़ों में ही हो तुम। चंको शर्म आ रही है। क्यों? ओह, रात के लिए? वेल हनी, व्हाई आर यू सो सेक्सी? गुड मॉर्निंग। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में मेरी नींद पूरी करने। बाय। बात नहीं करोगे हमसे? हमसे मिलना नहीं चाहती, देखना भी नहीं चाहती, लेकिन हमें तो तुम्हारी फिक्र होती है। बताओ कैसी हो? ठीक है। तो अब ये भी बता दो, कब तक नाराज रहोगे या कभी बात ही नहीं करना? हम क्यों नाराज रहे भला? नाराज तो आप हैं सबसे, हमसे, मम्मी से, पापा से, आज भी। सबसे बुरे तो हम ही हैं। जो भी आज तक बुरा हुआ है हमने ही किया है। हमने तुम्हारे सर से तुम्हारे माँ बाप का साया छीन लिया और तुम्हें भी अच्छी जिंदगी नहीं दी। हमें नहीं पता क्या हुआ, हमने कुछ देखा नहीं, लेकिन जो हमें पता है हमारे मम्मी पापा के साथ बहुत बुरा हुआ है। हमने ये देखा कि आप आज भी उनसे नफरत करती है। हमें तो यकीन भी नहीं हो रहा नानी आप ऐसा कर सकती है, लेकिन आपने आज तक उन्हें माफ नहीं किया। मतलब तुम्हारे ददियाल के लोग जो भी बोलेंगे तुम मान लोगी? नहीं नानी, हम तो आपकी बातें मान रहे हैं। आप ही है ना जिन्होंने बचपन से हमें आज तक एक ही कहानी सुनाई है हमारे मम्मी पापा की, और उन्हें गलत दिखाती रही, हम उन्हें गलत कहते रहे। कैसे नानी, कैसे? और आपने कहा कि हम उनके खून हैं, हम भी वैसे ही हैं। हाँ, इनसे ये साबित होता है कि आप आज भी उनसे नफरत करती हैं और अब तो मुझसे भी। तुमसे नफरत नहीं करते ताए हम। ताए तुम तो मेरा सब कुछ थी, तुम्हें बेटी की तरह प्यार दिया है। तुम हमारा गुरूर थी, लेकिन तुमने वो तोड़ दिया। दिल जरूर दुखा है हमारा, लेकिन तुमसे नफरत नहीं करते। हमने तो तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा प्यार किया, हमें तो उससे ज्यादा तुम पर भरोसा था। कभी नातिन की नजर से देखा ही नहीं, बेटी मानते थे। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हें ही सब कुछ अपना मान लिया था। हम मानते हैं हमारी गलतियों की वजह से उन्हें अपना बेटा खोना पड़ा, लेकिन इस बात का हमें डर था, इसलिए हमने तुम्हें अपने पास रखा, क्योंकि हमें डर था कि वो तुम्हारे साथ कहीं कुछ गलत न कर दे गुस्से में आकर। इसलिए नहीं कि हम नहीं चाहते थे तुम्हें अच्छी जिंदगी ना मिले, लेकिन अब तो तुम्हें हमारी किसी भी बातों पर यकीन नहीं होगा। ताए, हमने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो हम दे सकते थे। तुम्हारी हर एक तकलीफ से मुझे तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है सच में कि हम तुम्हारी खुशियों से जलते थे, तुम्हें अच्छी जिंदगी देना नहीं चाहते थे। नानी, अच्छी जिंदगी की बात नहीं है और हम आपके साथ खुश थे, और है भी। हमें कोई शिकायत नहीं है जो जिंदगी आपने हमें दी है। नानी, इससे भी नहीं कि आप नहीं चाहते हम जंको के साथ रहे, लेकिन इससे बहुत तकलीफ होती है कि आप आज भी मम्मी पापा को नापसंद करती है। ताई, तुम क्या कर रही हो? हम नानी से बात कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं तुम्हें बात करने की, चुप रहो तुम। जंको है जरूरत? बिल्कुल नहीं है, और ऐसी बातें करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है जिससे बाद में तुम्हें खुद ही हर्ट हो। जब ठीक हो जाओ तब लड़ाई करना। जंको कभी तुम इसे रूम में लेकर जाओ। मामा आप ठीक है? मामा इसकी बातों को दिल पर मत लो, बच्ची है और अभी बहुत तकलीफ में है। नहीं ठीक है, शायद हम सबके नफरत के ही लायक है। नानी बहुत रोई अभी, जैसे तैसे सबने शांत किया है और बहुत कोस भी रही थी खुद को। उनसे बात कर लो, सब उनके खिलाफ हो गया अचानक, उन पे क्या बीत रही होगी। जानती हूँ तुम नाराज हो, बहुत कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं नानी तुम्हें कितना मानती है, कितना प्यार करती है। वो ठीक है? ठीक ना, दवा ली ना कुछ खाया है, अब करेंगे भी कैसे? सब कुछ तुम जो करती थी और इतने दिनों से तुमने कुछ नहीं किया है और बात भी नहीं कर रही। हम आते हैं। वाह जीवन वाह, कितनी जल्दी तुमने सब कुछ हैंडल कर लिया। हाँ, मैंने नहीं कहा था मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ, लेकिन कैसे इतनी जल्दी?
आखिर मेरी सखी सहेली है, मेरी बातें नहीं सुनेगी तो किसकी? मुझे भी कुछ टिप्स दे देना, मेरी बातें तो सुनती ही नहीं है। जरूर जरूर दूल्हे भाई। वैसे मतलब बुरा है, उतना कुछ हुआ, सबने किया एंड पूरा ब्लेम बेचारी नानी पे चला गया। मतलब अगर लड़ाई है ही तो पूरे गांव वाले को लाओ, एक बार में करते हैं, लड़के बात खत्म करते हैं। हाँ वैसे सही कहा तुमने, सही कह ही रहा हो, जिनकी वजह से नाना जी की डेथ हुई उन सबको बुलाओ। ये समाज का स्ट्रेस, चलो उन्हें कब्र सुनाते हैं। सॉरी, वैसे तुम्हारे घर वाले भी तो खिलाफ थे, उन्हें भी फाइट में शामिल करो, सबको मार देता हूँ मैं। जस्ट शट अप, ओके? सॉरी, वो मुझे लगा तुम भी अपने फैमिली से डन हो गई हो। हाँ लेकिन मैं मानना नहीं चाहती। नहीं, ओके, कोई नहीं, हम लड़ लेंगे। हाँ, मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा, मेरी करने के लिए थैंक्स, बट आई एम डन। नो वरी, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे पता था प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इतना सोचा नहीं था। इसमें वी के मॉम डैड की लव स्टोरी, ऊपर से नानी दादी का वार, बदला, मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स के सारे प्यार के प्रॉब्लम्स मैं ही फेस करूं। समाज, गांव वाले एट ऑल, एक तो वी को स्टार्टिंग में कन्विंस करने में इतना टाइम लगा एंड अब ये सब कितना मिस्टीरियस है। ये ताई को तो म्यूजियम में रखना चाहिए। नहीं मुझे, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल किया है। बिल्कुल, जब तुम मर जाएगा ना, मैं तेरे और वी के नाम पे म्यूजियम बनाऊंगा, वो भी इस गांव में। ये प्रतीक साइन ऐसे प्यार का जिसने हर बाउंड्री को क्रॉस किया, कंट्री बॉर्डर, गांव के बॉर्डर और हर एक बाउंड्री जो लोगों ने लगाया था अनबाउंड टाइकों की, वह गांव का तो विकास ही हो जाएगा। बिल्कुल जैसे लोग ताजमहल देखने आते हैं ना, लोग अनबाउंड टाइकों को देखने आएंगे। देखो तुम्हें कुछ बोलो ना, कुछ खा ही नहीं रही है, दवा भी नहीं ले रही है, तबीयत बिगड़ी हुई है। मैं खिला देती हूँ, आप जाओ। ठीक है। नानी खा लो। नहीं मन नहीं है, हम खा लेंगे बाद में। आप मेरी बात नहीं सुनोगे? आप इतना गुस्सा कि हमसे खाओगे भी नहीं? हाँ, हम क्यों रहे भला गुस्सा, नाराज तो तुम हो। नहीं हो तभी आए हो ना। अब चलो चुपचाप खा लो अच्छी नानी की तरह। नानी आपसे कुछ कहे? हाँ कहो। हमें आपसे कुछ चाहिए, देंगी? तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए वो खुद ले लो। हम हार मानते हैं, हमने सब त्याग दिया है, हम कौन होते हैं तुमसे कुछ छीनने वाले। नानी पहले मेरी बात तो सुन लो, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बहुत कुछ बोल दिया मैंने गुस्से में और तकलीफ में, लेकिन ऐसा नहीं बोलना था, मुझे माफ कर दो नानी। नहीं ताया, कुछ गलत नहीं कहा, हमें भी समझ आना चाहिए और सही है, हम इसी लायक है, हम तुम्हारे नफरत के लायक ही है। नानी हम आपसे नफरत नहीं करते, आप पागल है। देखो भी जो भी हो, बस अब एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर तुम्हें हम इतना ही गलत लगते हैं ना तो हमें छोड़ दो, सबको अपने हिसाब से जीने का हक है, तुम्हें जहाँ खुशी मिले वहाँ जाओ, जिसके साथ रहना चाहती हो रहो। कहाँ चले जाए हम? तुम जंगुक के साथ जा सकते हो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और उसके घर वाले भी तुम्हारी फिक्र करते हैं। तो अपने दादी के घर जा सकती हो, सब वहाँ तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे ज्यादा खुश रहोगी तुम। आप हमें खुद से दूर करना चाहते हैं, अब आप हमें देखना भी नहीं चाहती? नहीं ऐसा नहीं है, बस हम चाहते हैं तुम खुश रहो और तुम शायद वहाँ ज्यादा खुश रहोगे। हम भी आपकी खुशी चाहते हैं, हमारी खुशी तो तुम में ही आता है, लेकिन आपको छोड़ के हम खुश नहीं रह सकते हैं। कौन कैसा है उसे मतलब नहीं है, हमारे लिए आप सब कुछ है। हमें नहीं जाना दादी के पास, जंगकुक के पास तो जाना चाहती हो ना? हाँ तो बस, और हाँ वो अच्छा लड़का है, बहुत खुश रखेगा। आप ये सब छोड़ो, दवा लो। बस बहुत हो गया, हम तो कहते हैं अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ताई कुछ भूल ही नहीं रही। मेरे बेटे का क्या, वो सब कुछ छोड़ के ताई के लिए यहाँ है। यस मॉम, बस बहुत हो गया, मुझे भी हर्ट होता है। क्या हुआ सबको? मैंने क्या कर दिया? वही तो, तुम कुछ कर ही कहा रही हो, तुम्हें क्या लगता है जंगू को कोई और लड़की नहीं मिलेगी? अरे ये नहीं बोलना है, सॉरी। तुम्हें क्या लगता है जंगू को हर्ट नहीं होता? उसकी आंखों में देखो, क्या तुम्हें आंसू नजर नहीं आते? हाँ कोई और बोलो, वरना ये पूरा प्लान खराब कर देगा। हम सब ने फैसला लिया है कि जंगकुक जिन आर्यमर्शुका सब मेरे घर जाएंगे और कल शादी होगी जंगकुक की। क्या? फिक्र मत करो, दुल्हन तुम ही होगी, लेकिन कैसे वो तुम्हें देखना है। हम सब जा रहे हैं, कल शादी है, आना। बारात नहीं आएगी, तुम आओगे अगर जंगकुक से शादी करनी हो तो, वरना हमारे घर में भी जवान बेटी है, वक्त हो गया है शादी के लिए। नहीं, ये सब आप
क्या बोल रहे हो? और कोई कहीं नहीं जाएगा। बस बहुत हो गया था, हमें तुम्हारे लिए जितना लड़ना था हम लड़ चुके हैं। अब बात खत्म करते हैं, चलो चलते हैं। तुम बताओ कल आना दुल्हन बनके। जंकुक सुनो, तुम नानी के साथ आना, बाकी आई विल हैंडल। जंकुक मुझे ये बताओ ये सब क्या है? बाय, टेक केयर। इतना बोलकर टाइगर ना सुनते हुए जंकुक और बाकी सब बाहर निकल जाते हैं घर से। सब तो सही था, पर दादी ये क्या था कि मैं किसी और से शादी कर लूंगा? वो नहीं तो कोई नहीं, कभी नहीं। हाँ लेकिन ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे भागते हुए आएगी कल तुम्हारे पास। वो आएगी, भरोसा नहीं है? भरोसा है, वो आएगी, भागते हुए आएगी। जंकुक रेडी हो गया? हाँ बस, कैसा लग रहा मैं? बहुत अच्छे, एकदम हीरो। आंटी मेरे भी शादी करने का मन हो रहा है, कोई लड़की है नजर में तो बता दो। वेल है तो, लेकिन जंकुक की शादी के बाद देखूंगा। मेरी बेटी की शादी को लेकर मैंने कितना सोचा था। आंटी दादी बुला रही है, पंडित जी आ गए। बस आ गई, ठीक है मैं आती हूँ। नानी समय हो गया। जानती हूँ तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आपने जो नहीं कहा, हो जाओ तैयार हो जाओ। जाओ। नहीं नानी आपके साथ जाएंगे। नहीं आज ताई की शादी है। हाँ तो क्या मुझे जाना है? कोई शादी होगी नहीं तो जाओगी क्या? अच्छा आपको पता है? हाँ जानती हूँ, ताई नहीं जाएगी तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जाएगी, वो जंकुक से बहुत प्यार करती है और मैं भी ताई से प्यार करती हूँ, तो मैं भी जाऊंगी। अपने पाप से बात कर लो, ठीक है? ब्रो कोई मैसेज आया था का? अभी तक तो नहीं आया। मिस्टर पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है। ये क्या होता है? मुझे भी अजीब लगा सुन के, मैंने भी यही सवाल किया। इसका जवाब पता चला? हाँ ना, तो वो बताओ। या मुहूर्त मींस टाइम, शादी का 10 टाइम। अच्छी तो लग रही है हम पर भी। ठीक है, तैयार हो गई क्या? नानी मैं वो तो आपका इंतजार कर रही थी। निकाल क्यों रही हो? क्योंकि आप हमें तैयार करेंगे ना, और ये आपने मम्मी के लिए लिया था ना, आपने कहा था आप हमें देंगी तो ये भी अपने साथ ले चलते हैं। हाँ जाओ, आप भी साथ चलो नानी। पापा मैं जा रही हूँ। देखो जिमिन, मुझसे अब कुछ देखा नहीं जाएगा। मैंने टिकट पहले ही बनवा लिया है, ज्यादा टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। बाय। वैसे लव मैरिज को मैं भी सपोर्ट करती हूँ, तो बाय। रस्सा का ऐसे जाना सही नहीं है अकेले, मैं देखता हूँ, ठीक है? ये सारे के सारे चले गए, मैं रुक कर आती हूँ। ओके ये भी चली गई, अजीब हाल है इसका। कहा अब तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। नानी वक्त निकला जा रहा है, हमें जाना भी है। हाँ तो जाओ ना, हम कहाँ रोक रहे हैं? नानी शादी है हमारी, आप नहीं होंगी? ताई ये हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं नानी? देखो वक्त निकला जा रहा है, जाओ। नानी हम जा सकते हैं, हम बिल्कुल जा सकते हैं। और आपको पता है मुझे किसी की परवाह भी नहीं है, क्योंकि मुझे इसका बाद में कोई पछतावा नहीं होगा। अब मैं खुश रहेंगे जंकुक के साथ, लेकिन हम चाहते हैं आप हमारी शादी देखें। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने ये कहा ना हम आपके नाते नहीं बेटी की तरह है, तो हम चाहते हैं आप हमारी शादी देखें, क्योंकि आप उनकी नहीं देख पाए। नानी हम चाहते हैं आप हमें सजाए, दुल्हन बनाए, एक नानी बनके नहीं बल्कि माँ बनके। नानी करेंगे आप? ठीक है। हम लेट तो नहीं है ना? क्या दुल्हन आ गई? एक मिनट पंडित जी, ताई कहाँ है? ताई तो हमारे साथ नहीं है, क्या हुआ? ताई अभी तक क्या नहीं आई? मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, दुल्हन को जल्दी बुलाइए। नानी फ्लाइट मिस हो गई, क्या करे? अब क्या करे? हमें नहीं पता, किसी को बुलाते हैं, हमें सामने से टिकट बनवाने भी नहीं आता। रुको जेहब के घर फोन मिलाते हैं। हाँ नानी जल्दी। मुहूर्त में अब वक्त नहीं है, दुल्हन को जल्दी बुलाइए वरना आज शादी नहीं हो पाएगी। जो शट अप, कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा। जब ताई आएगी तब मुहूर्त शुरू होगा, जब हमारी
शांत हो जाओ। पंडित जी, इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, बच्चा है ये। टिकट मिल गई, चलो हम वक्त पे पहुंच जाएंगे ना शायद। हाँ अभी चलो, जल्दी जल्दी चलो ताए। हम आ गए ताए।